लगाइए जरा साथ में ज्योतिर्लिंग का जयकारा। इनको तो सब लोग जानते हैं, तो अद्भुत अलग महादेव भगवान भोलेनाथ हैं। लगाइए जरा हाथ फैला करके महादेव का स्वागत करें, साथ में ज्योतिर्लिंग का जयकारा लगा दें आप बड़े 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 भाव से। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव जय हो। ये महादेव काशी विश्वनाथ बनारस में विराजे हैं। इनके नाम ही में कथा का हित जुड़ा है। विश्वनाथ, जो विश्व का नाथ है या स्वामी है या जो विश्व का कल्याण कर सकता है, ऐसे महादेव श्री काशी विश्वनाथ है। अच्छा, काय के लिए बैठे हैं काशी में पता है? काय के लिए बैठे हैं? बोले जिसने जीवन में भाव को भाव भी अगर राम कह दिया है और अगर उसका भाव ऐसा आ गया है, कैसा कैसा भाव आ गया है? बोले तेरी मर्जी का, जिसके जीवन में ऐसा भाव आ गया है, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम। अरे जो भी कराना है मुझसे करा ले, जो भी कराना है मुझसे करा ले, वो जो भी कराना है मुझसे करा ले, जो भी कराना है मुझसे करा ले, ये जीवन प्रभु तेरे हवाले, 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 बन जाऊं तेरा गुलाम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेल राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेल राम मेरे मत वाले राम। जिसने जीवन में भाव में और कुभाव में अगर राम राम कहता रहा है, तो विश्वनाथ ने कहा है अंत में उसके कान में तारक मंत्र कहेंगे। इतने को बैठे हैं भी बनारस में, अगर बनारस ने भी पहुंच पे हो और कहूं राम राम कहते रहे हो, तो शंकर जी तई बैठे बैठे तुम्हारे कान में तारक मंत्र कहें, 84 लाख योनियों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए वे काशी विश्वनाथ महादेव विराजे हैं वहां पर। हाँ, दो तीन चीजें और बता दें, ये बता तुम लोगों को फायदा सी पड़ जाए। हाँ, तो 4 काम सुधार लीजिए घरे, 4 सुधारियो। पहलो, भोजन करत में, भोजन बनात में गुरगुरज्जू ने माताओं की सबसे बड़ी गलती सुन ली। जे दिन भर प्रसन्न रहे थे, सारे दिन परोसन से बतिया थे, सारे दिन मम्मी को फोन लगा के मम्मी मैंने आज गिलकी ली, अब जा भी इन्हें मम्मी को बता दीजिए, फत को ली ले सुबह बता रहे हैं कहीं मम्मी मैंने आज गिलकी ली, फिर वो मैंने बनाई, फिर उसमें नमक तेज पड़ गया। फिर मम्मी ने पूछी फिर का भाव, इन्होंने फिर थाली फेंक दी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनको मना लिया, फिर हमने बड़ी बनाई, वो में तिलुला हते, हमने बेबी नहीं सुधारे, रोटी खाद में कोरा में तिलुला में लगाओ। फिर भी हमें गुस्सा भाई तुमने ये देखा क्यों नहीं उसमें तिलुला है, तिलुला नहीं जीरो है। फिर क्या हुआ, कहने लगे उन्हें सब खा लाए, सारे दिन प्रसन्न रहे। ये तो खैर आपके श्रृंगार की बात है, सारे दिन प्रसन्न रहे हैं। वो जैसे ही रोटी बना भी बैठी, वो सबसे ज्यादा रोटी की टाइम पे गुस्सा आता,
हाँ अंदाज करियो कहाँ न हमारी थोपे मर जाए का कर पूरो आटो मुंह में छबा लो पूरी रोटी बन गई ते हुआ आटो सूख गो फिर जी ना कहते गई लगे आगे देख ही नहीं पा भोजन बनाते समय क्रोध नहीं करना है एक ठीक है भोजन बनाते समय क्रोध नहीं करना है अपने घर का झाड़ू लगा करके ऐसी जगह रखना है कि अपने घर में कोई गृहस्थी आए तो उसकी नजर न लगे कोई भी अपने घरे पूरा पड़ोस मोहल्ला को आवे वो अपने घर की झाड़ू न दिखावे ऐसी जगह घर की झाड़ू लगा के झाड़ू रख भी करे दो काम हो गए तीसरा काम है आपका के मैंने जो नहीं बता रहे ना तो मेरा भाई लड़पड़ घरे जा हाँ हम बच्चा कोई के घरे लड़ाई नहीं करो चाहे और अगर देखो परिस्थिति भी कभी कभी ऐसी हो जाए तब क्या करें बन जाए बिना हरो तो तुमने ऐसो कर ले भी करे सनो सनावा तो फ्रिज में न भी करे अब वो धन सबको अब सुबह से तो लंच बनाना है सोई में 2 पराठे बासी भैया को खुआ दे 2 बासी पराठे पति को खुआ दे सुबह सारे दिन सोफा पे बैठो घरवाली कह रही है सपल ले वो अभी सपल लेंगे आलस सारा को बासवन खुआ के धर दो इन चीजों पर आप सब थोड़ी थोड़ी गौर किया करो ये आपके जीवन की समृद्धि रोकती हैं तो बन जाए तो किया करो मानो देखो भाई जब बंगों को डांटियो ने उनकी भी मजबूरी है तीसरी एक गलती जाने करेगी तुमने जैसे पति रोटी खा रहा हो तो तुमने पूछ भी नहीं करी पता है आजकल जी पत्नी का करत है 2-3 रोटी सेके और ले हो गए तो सेके एक और सबको खबर आ रही है कछु तो कह रही है जो महाराज पकड़ो कहां से आए कहां से पकड़ ले आए और तुम्हारे बच्चे जाने सोचो 30 तारीख को हम ग्वालियर जा रहे हैं कथा करे बिना सोचो कि सीधो ग्वालियर चले गए जैसे हाँ 30 तारीख से भगवान की कृपा से ग्वालियर कथा का भी जा रहे हैं न तुम्हारे मोबाइल पे देखो सको जो ये वो तो ग्वालियर में है हाँ विचार करो का कहते पति से और से के हो पति कह काए फिर कुत्तों को डांटने पर आते हैं सो घर वालों सोचा क्या कह रही कुत्तों को डांटने पर एक दोस्त होता है अन्नपूर्णा दोस्त होता है किसी को भी भोजन कराओ उसको परोसो आप जब वो मना कर दे उसको पुरुष पात्र बंद कर देना पूछना नहीं है कि एक और खे हो तो से के ना कुत्तों को धन्य पारा था ऐसी नहीं कहना जी तन से सुधार कर लीजिए इनमें बड़ा आनंद आया आपके जीवन में बड़ा आनंद आएगा हाँ बड़ा सुख रहेगा आपके घर में कुछ करो या ना करो रोज सुबह गैया के गोबर से देरी लिप दे भी करे अकेली देरी लिप ले भी करे बस और कच्छू न करी चोरी इतो सो गैया को गोबर रख लाओ और सवेरे तन्नक सो कपड़ा लेके के लिए देरी लिप दई बस और कच्छू न करियो और वो देरी के पल्ले जो पाओ बस अगर गैया के गोबर से लिपी देरी जैसे बहन की घर की रेत है वो के दरवाजे नरसिंह भगवान चौकीदारी करत नरसिंह भगवान उसके घर चौकीदारी करते वो की देरी पे बैठा था आदमी कहते देरी पे नहीं बैठो सास की मुँह आए तुम्हारे को पता है जवाब क्या था देरी पे नहीं बैठो सास की मुँह आए कौन बहुआ है जो ने तो चाहती बाई को क्यों ने मूड गाड़ लाई हमें तो बता दे कि कौन बहुआ है जो बाई को तो चाहती कि बाई की मूड ने देरी के गाड़ लाई काय पर लगे हो देरी मेरी के मूड नहीं गाड़े बाई की हाँ बाई तो जब मरी थी सो कैसी रोई थी बहू सीधी 2 कानों में हाथ मारे थे ए बाई ये बाला टोल रहा है बाई को कान तक चिथकाओ उन्हें 2 बाला ऐसे मुट्ठी में दावे और कहने लगी अब का हो जो न बगल वाली कहने लगी माला और रह गई हाउ सो फिर से कहने लगी ये बाई हाउ जो न रिश्तेदार आए उन्हें पूछी कि बाई का कानों में कछु पेरे नहीं हती नीम की लकड़ी में लगाए थी बहू ने कह दिया का पता कहां धर दो 15 दिन बाद भी पट जा पैसे नहीं चगर पारी घर वाले ने पूछे बाला से बाई की आया लाने का रोत में टोरी थी
कैसे कैसे समय साहब। इसलिए ये ना जी के जंजालों में मत पड़ो, अपने जीवन का थोड़ा थोड़ा सुधार करो। बस सास की मूल देरी नहीं। आपके दरवाजे जो ड्योढ़ी है जिस पर आप गैया गोबर लीपती हो, उसमें नरसिंह भगवान का वास है। नरसिंह भगवान का कहना है जिस घर पे मेरी चौकी रहेगी, जिस घर में भगवान के भक्त करने वाले भक्त रहेंगे, जिस दिन से प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने परेशान किया है, उसी दिन से भगवान हर देरी पर बैठते हैं। आप लोगों को पता नहीं है और हम उनको स्वागत नहीं कर सकते, नाराज होकर भाग जाते। ये काम किया करो आप सब। अब तुम मुंह से बैठे हो, हाथ दिखवावे, कहूं हमें गड़ा बांध दे, हम तो कहे तुम पूरी कसर बांध ले। का हो रहा हो सब? कहीं हमें गड़ा बांध दे गुरु जी, हमें गड़ा बांध दे बाबा जी, ऐसे समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे कैसे नजीर देखने में मिल रहा है। कहीं 250 रुपया दे दे, हम माया खुदवा दे। हम सांगरे होते तो हम तो क्या था कि 10 रुपया की साबन ले ले, पहले साबन ले उन्ना तो तुम नहीं धो 13 दिन से, तुम हमें माया खुदवा रहे 250 में। ऐसे व्यर्थ के प्रपंचों में न पढ़ो। एक बात खबर आ गई, सुनाए चुटकुला नो, सत्य घटनाएं आए और अब नहीं सुना रहा ना, भी खुदा ही सुन ले कि वो हमारे तो सुना रहा हो तो भी हमारे बड़े इतना परिचित भी और सुनाए दे रहे। घरे ने हतो को दीदी हती अकेली, एक जने आए कहने लगे बेटी तेरा चंद्रमा तो बहुत ऊंचा है। हाँ, और ये बेटी तुमने तो घर के बारे न्यारे कर दे, तुम्हारे माथे पे लिखो जितना से तुम घर में आई हो घर के बारे न्यारे हो गए। सजे कहने लगी पानी पी लो, लोटा भर के पानी दे दो। बेटी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ है खाने के लिए, मैं पराठे बनाती हूँ, उन्हें कर दे बड़वारी। सो इनने जो कछु धरो तो खा पे दे दो। अब कहने लगी बेटा हमने तुम्हारा थोड़ा बहुत अन्न खा लो है और ओ की हम बजा दें तनक, कछु जेवर धरे हो तो ले आओ हम दोनों कर दें। देखियो कछु जेवर धरे हो तो ले आओ हम दोनों कर दें। हाँ सो इनने जितो हाथों रूमाल में बांध के पूरा धर दो। हाँ कहने लगी बेटा भीतर चली जा, एक नारियल ले आओ। जो नो बेटा ने नारियल ढूंढो, इनने लाई रूमाल की गांठ और जी निकल गए जी बाहर आई सो ने रूमाल ने कछु। अब जी चले आए पूरे मोहल्ला में सब ले गए लोट गए। जो नो बार कहने लगो क्या होगा, कहने लगी मुंदरी सोई नहीं बची, दोनों हो रहा हो तो सब ले गए। ऐसे व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं फंसना है आप सब, बड़ी दिक्कत होती है।